हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना सीख जाएं। तो क्वेश्चन क्या है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है 27 है और गुणनफल 182 है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पहले हल, उसके बाद लिखेंगे माना। देखेंगे यहाँ ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या यहाँ ज्ञात करनी है, बतानी है हम लोगों की कि वो कौन सी दो संख्याएं हैं। तो वो संख्याएं यहाँ दी नहीं गई हैं, वो संख्याओं को हमको अपने आप से मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि वो कौन सी संख्या है। तो हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x इक्वल x तथा दूसरी संख्या इक्वल कितना है, y। दूसरी संख्या कितना है, y। अब कह रहा है जिनका योगफल कितना है 27 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 27 है। और योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। तो कौन सी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, ये दो संख्याएं जो हम लोग अपने आप से माने हैं x और y, इन्हीं दो संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ x है और y है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है। तो इसको जोड़ देंगे, इसका योग कितना है 27। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 इसे मान लिए। अब यहाँ से देखेंगे x का मान हम लोग निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर, और ये y इधर आएगा बराबर के, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस y, 27 माइनस y। अब आगे देखे कह रहा है और गुणनफल क्या है 182 है। तो यहाँ लिखेंगे ये क्या था, फर्स्ट शर्त था, ये शर्त नंबर क्या था, फर्स्ट था। अब यहाँ देखेंगे सेकंड शर्त क्या है। सेकंड शर्त है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। यही जो दो संख्या हम लोग माने थे, इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। तो यहाँ लिख लेंगे कि तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। कितना है, 182 है। मान लिए यहाँ 182 है, गुणनफल 182 है। अब यहाँ इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल में कितना है 182। अब यहाँ x और y इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x और y बराबर कितना हो गया 182। इसी को मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसे मान लिए समीकरण नंबर 2। अब आगे देखने के क्या करेंगे, यहाँ x का मान रखेंगे, x का मान क्या निकला है 27 माइनस y। तो लिखेंगे यहाँ कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ क्या है, x y
और इक्वल में 182 है। तो x बराबर कितना निकला है 27 माइनस वाई। तो x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे यहाँ 27 माइनस वाई, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और y यहाँ पहले से है तो y को लगा देंगे, इक्वल में 182 है, 182 कर देंगे। अब y देखे ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 182। अब आगे देखेंगे, ये है वाई स्क्वायर प्लस में, इसको इधर ले आएंगे, बराबर के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, बराबर के इधर ले आएंगे तो ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। ये किस में है माइनस, ओ सॉरी प्लस में है, और इक्वल के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में 27 वाई, और ये प्लस में पहले से ही था तो प्लस में इसको लिख देंगे 182। अब यहाँ देखेंगे बराबर के इधर कुछ नहीं बचा है तो यहाँ क्या लिखेंगे बराबर में 0। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई और प्लस में 182 इक्वल में 0। अब देखेंगे ये अपना दो घाती समीकरण बन गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 182 का गुणनखंड करेंगे। तो 182 का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे। तो इसको 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, 2 1 कम 2, 91 आ गया। तो 91 केवल किससे कटेगा 13 से, 13 सत्ते 91 या 7 13 में 91। तो इसको 7 से पहले काट देंगे, कितना बार में 7 1 कम 7, यहाँ कितना बचा 2 बचा, तो 2 7 3 21 हो गया। अब 13 बचा, 13 1 कम 13, अब 2 7 14 यहाँ हो गया और 13 हो गया। तो इसका गुणनखंड हमें क्या मिल गया 2 7 14 और क्या मिला यहाँ 13। तो 13 और देखें यहाँ और क्या मिला 13 मिला। तो 13 और 14 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, और 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यही यहाँ हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस 13 वाई और प्लस में 182 इक्वल में 0। देखेंगे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हमें, तो इसमें भी y है इसमें भी y है, तो y को कॉमन ले लेंगे। y को कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा y, यहाँ देखिए y स्क्वायर है, एक y को बाहर कर लिए तो एक y अंदर बचा है ब्रैकेट के, माइनस यहाँ क्या हो गया 14, फिर यहाँ से क्या माइनस कॉमन लेंगे माइनस 13, अंदर क्या है y प्लस सॉरी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, माइनस 13 का कितनी बार भाग करेंगे तो 182 होगा 14 बार। तो ये हो गया इक्वल में यहाँ 0 हो गया। अब देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर्स हैं तो इसको एक कॉमन मिल रहा है हमें, तो एक ब्रैकेट में कर लेंगे y माइनस 14 और बाहर क्या है ब्रैकेट के y माइनस 13 इक्वल में 0 चल रहा है। अब इसको देखेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे y माइनस 14 इक्वल में 0 और y बराबर कितना आ गया ये 14 आ गया। अब यहाँ इधर देखिए y माइनस 13 इक्वल में 0 हो गया। अब इसी y ये जाएगा बराबर के इधर 13 तो ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसका मान निकल आया। अब देखिए y बराबर कितना निकल आया 14। अब इसी y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम लोग, चाहे 14 रखें या 13 रखें, y के दो मान मिल गए हैं तो दोनों मान को नहीं रखना है, केवल एक मान को रखना है, चाहे 14 रखें या 13 रखें। तो हम लोग 13 को रख दे रहे हैं। तो यहाँ समीकरण y बराबर कितना रख देंगे 13 में। तो समीकरण नंबर 1 क्या है अपना 13 समीकरण नंबर, तो यहाँ लिखेंगे y
का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 27। अब y के जगह पे चाहे 13 रख दें या 14 रख दें, तो x है और y के जगह पे क्या रखेंगे, 14 रख दे रहे हैं, 14 रख दिए और ये हो गया 27। अब इसी को पक्षांतर कर देंगे, प्लस 14 को इधर ले जाएंगे तो 27 में से जब 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 13 बचेगा। तो x का मान कितना निकल के आया 13, और यही दो संख्याएं हम लोगों को निकालना था। तो y बराबर यहाँ क्या निकला, y बराबर 14 और x बराबर 13, यही दो मान हम लोगों को निकालना था। तो यही हमारा राइट आंसर है। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।